हेलो बच्चों। और कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? थोड़ा ध्यान से रहिए जी, बीमारियां बहुत फैल रही हैं। ये समय बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी का है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने का है और अपना और अपनी फैमिलीज का बहुत ज़्यादा क्योर करें और टाइम टू टाइम चीज़ों से अपडेट रहें। बाहर से बाहर और ज़रूरत हो तभी बाहर निकले, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, वरना घर पर रहें, पढ़ें और फैमिली को टाइम दें। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक्स जो हमारा मेटल नॉन मेटल चल रहा था आपका, मेटल एंड नॉन मेटल्स। हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, आपका याद होगा आपको, शायद पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपका। देखिए अभी इस चैप्टर में थोड़ा सा पुरानी चीजें मैं रिकैप करता हूँ। पहले हमने चैप्टर में पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। दूसरा पढ़ा उनकी केमिकल रिएक्शंस कैसी होती है, किससे कैसे रिएक्शंस करता है, वो भी हमें पता लग गया। रिएक्शन के बेसिस पर हमने एक अरेंजमेंट बना लिया एलिमेंट्स का, कौन कितनी फास्ट रिएक्शन करता है, कौन कितना स्लो रिएक्शन करता है, उसे बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। एक बना ली पैटर्न्स, वो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हमने देखा, उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज के बाद अब मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से रिएक्शन करके कैसा बिहेव करते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से रिएक्शन करके कैसा कंपाउंड बनाते हैं, जिस कंपाउंड का नाम है आयनिक कंपाउंड्स। क्या नाम है इसका? आयनिक कंपाउंड। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। एक पॉजिटिव आयन बनेगा, एक नेगेटिव आयन, और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक न्यूट्रल कंपाउंड बना लेता है, जिसे बोलते हैं सॉल्ट्स या आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, मेटल के बारे में, मेटल और मेटल के बारे में हम लोग काफी कुछ जान गए। अब हम बात करते हैं कि मेटल और मेटल मिलते कहाँ से, हमें कहाँ से आते, कहाँ से मेटल और मेटल। तो वो वाले टॉपिक्स है इसके अंदर। अब जहां से आते हैं वो कैसे होते हैं, क्या प्योर होते हैं, इम्प्योर होते हैं, उन सब चीजों के बारे में। तो मैंने हेडिंग लिख दिया, देख ही रहे, अकरेंस ऑफ मेटल। मेटल्स कहाँ से निकाले जाते हैं, फिर कहाँ से लिए जाते हैं। तो पहली लाइन है, अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। जो अर्थ की क्रस्ट है वही सबसे बड़ा सोर्स है हमारे पास मेटल का। दूसरी एक और जगह सी वाटर, जो समुद्री पानी है, खारा पानी जिसे बोलते हैं, which contain various type of salts। उसमें बहुत सारे salts होते हैं। salts वही एक मेटल और नॉन मेटल मिलकर बनाने वाला कंपाउंड, तो बहुत सारे salts होते हैं। तो उनमें से हम वहां से मिलते हैं which है मेटल एंड नॉन मेटल। सॉल्ट के अंदर, सॉल्ट के अंदर क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, एक मेटल और नॉन मेटल होता है। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक आता है मिनरल्स। होते हैं क्या मिनरल्स? कहता है कि अर्थ की क्रस्ट पर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, कोई एलिमेंट हो या कंपाउंड्स हो जो अर्थ की क्रस्ट पर मिले, एलिमेंट्स और कंपाउंड व्हिच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट में मिले, आर नोन एज मिनरल्स। इनको क्या बोलते हैं हम? मिनरल्स। और मिनरल्स जब अर्थ की क्रस्ट पर मिलते हैं उन्हें हम ओर्स भी कहते हैं। मिनरल्स कहें या ओर कहें, एक ही नाम है आपका, लेकिन ज्यादातर ट्रेंड में मिनरल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसका? मिनरल्स। तो अब मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड ओर। क्या बोला जाता है? ओर। तो ओर माइन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। ओर को कहां से निकालते हैं? हम जमीन के अंदर से निकालते हैं, माइनिंग करके, खुदाई करके ओर को निकालते हैं। which contain impurities। अब जो भी चीज जमीन में से निकालेंगे क्या बिल्कुल शुद्ध होगी? नहीं, उसके साथ impurities होंगी। जब आप जमीन से निकालेंगे उसके साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, अलग अलग के आपके अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे आपके, और उनको जो अलग अलग तरह की impurities हैं जो ओर के साथ लगी हुई है। किसके साथ लगी हुई है? आपका ओर है, ओर के ऊपर मिट्टी, कंकड़, पत्थर, वो जब ऊपर लगा हुआ है, उस ऊपर लगे हुए कंटेंट को बोलते हैं हम गैंग। impurities को क्या बोलते हैं? गैंग। प्योर मेटल आर एक्सट्रैक्ट। अब जो हमारे पास ओर है, ओर के अंदर, जैसे मैं आपको, अगर मैं बात करूंगा, आपको बताऊं आपका, जैसे हमारे पास ओर है, एक कंटेंट है आपका, और इसके ऊपर एक मिट्टी, कंकड़, पत्थर लगे हुए हैं। इन मिट्टी, कंकड़, पत्थर को बोलते हैं हम गैंग, और ये जो कंटेंट है इसे बोल रहा हूं मैं ओर। ओर एक ऐसा कंपाउंड होता है जैसे मैग्नीशियम सल्फाइड MgS, जैसे कॉपर सल्फाइड, ये सब के सब ओर है। मैग्नीशियम भी है, सल्फर भी है। यहाँ पर देखेंगे कॉपर भी है, सल्फर भी है। तो मैग्नीशियम से सल्फर को हटाना है। अब ओर के अंदर एक पूरा कंपाउंड है, उसमें से एक चीज को हटाकर एक चीज प्योर फॉर्म में लानी है। मेटल चाहिए तो सल्फर हटाना पड़ेगा हमें, कॉपर चाहिए तो इसमें से सल्फर हटाना पड़ेगा। और जैसे आपका ZnCO3
जिंक चाहिए तो ये कार्बोनेट हटाना पड़ेगा। तो सारे के सारे ओर हैं, क्या कहते हैं उन्हें, ओर। तो अब इन ओर्स की हम बात कर रहे हैं, तो इतना हौच-पौच नहीं करूंगा मैं यहाँ बोर्ड पर। इन ओर की प्योर मेटल्स आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ओर आर वेरियस मेथड, अलग-अलग मेथड से ओर में से हम प्योर मेटल को निकाल लेते हैं। जैसे जिंक सल्फाइड था, जिंक सल्फेट था, जिंक प्योर करना है, जिंक निकालना है। जैसे मैग्नीशियम सल्फाइड था तो मैग्नीशियम निकालना है। तो एक्सट्रैक्ट मेटल्स डिपेंड्स ऑन ओर रिएक्टिविटी। अब जैसा हमें मेटल निकालना है उसकी रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा मेटल है। अगर ज्यादा मोर रिएक्टिव मेटल है तो उसे आसानी से निकाला नहीं जा सकता, और जो एवरेज रिएक्टिव है, नहीं बहुत ज्यादा नहीं कम, उसे थोड़ा निकालने में आसान रहेगा। और जो लीस्ट रिएक्टिव रिएक्शन ही नहीं करता, और अगर मेटल रिएक्शन ही नहीं करेगा तो अर्थ क्रस्ट पर कैसा मिलेगा, प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म में जैसे गोल्ड प्योर फॉर्म में मिलता है, निकाला, उसे हीट करा, हीट करके यूज कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे आपका उसी के बेसिस पर हमने देखिए मेथड कौन से हो सकते हैं। देखिए पहला, ऊपर वाले जो एलिमेंट जो रिएक्टिविटी सीरीज में हमने लिखे थे, जो ऊपर एलिमेंट्स होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो उनको प्योर करने के लिए एक स्पेशल मेथड है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराएंगे और फ्लो कराने के बाद उन ओर्स को स्प्लिट कर देंगे, और स्प्लिट करके हम प्योर फॉर्म में ले आएंगे। कैथोड और एनोड सुना होगा तो उन्हें 8th में, उसको इसके बारे में पढ़ेंगे इसमें। फिर रिडक्शन एक मेथड है आपका। रिडक्शन में क्या होता है, पहले हम किसी भी मेटल को हीट करेंगे, हीट करके उस मेटल का मेटल ऑक्साइड बना लेंगे, मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड में से फिर वो उस ऑक्सीजन को हटा देंगे तो मेटल बच जाएगा। मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटा देंगे तो मेटल आ जाएगा, रिडक्शन। तीसरा फॉर्म है नेटिव और प्योर स्टेट। ये जो मेटल्स होते हैं जनरली प्योर स्टेट में मिलते हैं, जनरली प्योर। हीट करें, गरम करें, अच्छे से गरम करते रहें और आराम से प्योर हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी ये रिएक्शन की फॉर्म में मिलते हैं, तो उस केस में भी हमें एक्स्ट्रा हीटिंग देनी पड़ती है, तब भी अपने आप ये प्योर हो जाते हैं। चलिए अब ये हो गया आपका, मेटल्स डिपेंड करते हैं उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर। अब उसके बाद मेटल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, मेटल को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें प्योर फॉर्म में लेना है मेटल को। तो हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा, पहले हम जाएंगे किसी भी साइट पर, वहां पर हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे, जमीन में से ज्यादा ओर को निकालेंगे। ओर को निकालने के बाद उसके ऊपर से इम्प्योरिटीज हटाएंगे, गैंग वैंग, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, कुछ भी अलग अलग तरह के कोई भी चीजें अलग अलग मेथड से उसके ऊपर से गैंग हटा देंगे। मिनरल्स के ऊपर से क्या हटा दिया हमने, गैंग वैंग हटा दिया। जब गैंग हटा दिया, इम्प्योरिटीज हटा दी, तो वो ओर बन गया। अब ओर का कंसंट्रेशन उससे बहुत सारा इकट्ठा कर दिया। अब उसको ओर को देखेंगे, ओर कैसा है आपका, कौन से मेटल का है, कौन से मेटल का है, हाई रिएक्टिव मेटल का है, एवरेज रिएक्टिव मेटल का है, लीस्ट रिएक्टिव, तो उसी हिसाब से मेथड यूज करेंगे। फिर उसके बाद जो भी हमने मेटल ले लिया उस मेटल का हम क्या करेंगे, इसकी नेक्स्ट फेज में आपका प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। अब हमें मेटल आ गया, मेटल को 100% प्योर करना है, रिफाइनिंग करना है। रिफाइनिंग मतलब और अच्छे से करना है। तो रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इस तरह से करेंगे। और जो यहाँ देख रहे थे आपका ओर के बारे में बात कर रहे थे, तो ओर से हमें प्योर मेटल में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया इस तरह से मेटल को अरेंज किया हुआ। तो ओर को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जो हमें जमीन में से मिला और उसे 3 कैटेगरी में। ऐसा पहला ऐसा ओर जो लो रिएक्टिव है, कैसा रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है। जो लो रिएक्टिव है वो जनरली प्योर फॉर्म में मिलेगा और कभी कभी कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। नॉर्मल उसे हीटिंग से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मेटल ऑफ लो रिएक्टिव सल्फाइड और हो सकता है इसका, वैसे तो जल्दी नहीं मिलेगा लेकिन मिला भी तो ज्यादा कौन सा होगा, सल्फाइड होगा। सल्फाइड और को रोस्टिंग कर देंगे। रोस्टिंग समझते हैं ना, भूजना, भूजते हैं, रोस्टिंग। आग में डाल देंगे इसे, किसमें डाल देंगे, आग में, हीटिंग करेंगे इसकी। जैसे हीटिंग करने लगेंगे तो इसके अंदर जो भी सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सल्फर ऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। मेटल को रिफाइनिंग कर लेंगे। ठीक है, ये पहला मेथड। देखिए पहला मेथड मैंने यहाँ बता रखा एक्सट्रैक्शन। ये देखिए पहला मेथड। तो हमने इन ओर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया और 3 अलग अलग तरह के ओर हैं। पहला मैंने बता ही दिया, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी इन एक्सट्रैक्ट करना आसान है, इस वजह से इस काम को पहले करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ द लो रिएक्टिव, these metals found in the pure form, जनरली किस फॉर्म में मिलते हैं आपका, प्योर फॉर्म में। बट sometime it react with other element। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोल रहा हूँ, these metals found in pure form but sometime it react with other element। it can be extract
इन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं फ्रॉम सिंपल हीटिंग। सिंपल हीटिंग से जिसे क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। जैसे एक एग्जांपल से ये बात हो रही है मर्क्यूरी सल्फाइड का। मर्क्यूरी सल्फाइड को हीट कर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मर्क्यूरी ऑक्साइड अलग, सल्फर ऑक्साइड अलग। अब हमारे पास ऑक्साइड बन गया, मर्क्यूरी ऑक्साइड को फिर हीट करा, जो उससे ऑक्सीजन कंबाइन कर रखा मेटल से उसे फिर हीट करा, जो ऑक्सीजन है वो भी बाहर निकल गया, या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की एब्सेंस में, फिर हीट करा बाहर की तरफ निकल गया। फिर देखिए दूसरा एग्जांपल, अभी हमारे पास जो मेटल है कैसा मेटल है आपका, प्योर मर्क्यूरी Hg। क्यूप्रस सल्फाइड, दूसरा क्यूप्रस सल्फाइड में देखेंगे आपको, तो क्यूप्रस सल्फाइड में देखेंगे कॉपर होगा, तो क्यूप्रस सल्फाइड को हीट कर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में हीट कर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और कॉपर ऑक्साइड अलग, सल्फर ऑक्साइड अलग। सल्फर ऑक्साइड गैस है बाहर निकल गई, लेकिन हमारे पास अभी कॉपर ऑक्साइड है। क्या है हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड को हमने हीट दोबारा उसी के साथ हीट करा, क्यूप्रस सल्फाइड के साथ हीट करा, उसी के साथ जो पहले था। जितना हमारे पास है वो भी यूज कर रहे हैं, जो हमारे पास हीट करने के बाद जो बना उसे यूज कर रहे हैं, फिर हीट कर रहे हैं, और हीट करने के बाद प्योर कॉपर मिल गया, बाकी जो सल्फर ऑक्साइड है गैस बाहर निकल गई, लेकिन प्योर कॉपर। समझ आया? तो ये फर्स्ट मेथड है। कौन सा मेथड है आपका, फर्स्ट मेथड। इसके बाद नेक्स्ट दो क्लासेस में ये दूसरी, सेकंड और थर्ड मेथड की बात करते हैं। ठीक है जी, चलिए।